जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों। आज हम क्लास नाइन्थ के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? क्लास नाइन्थ के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा? भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। कौन सा हमारा पहला क्वेश्चन? भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। देखो, भौतिक परिवर्तन की परिभाषा आप सभी को याद करनी है। वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ या वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। एक बार दोबारा फिर से भौतिक परिवर्तन की परिभाषा, ठीक है। वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो परिवर्तन कौन सा कहलाता है? भौतिक परिवर्तन। जैसे जल को बर्फ या भाप में बदलना, विद्युत बल्ब का चमकना। देखो, इनके संगठन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जैसे विद्युत बल्ब का चमकना, आप बल्ब चलाओ और बंद कर दो, तो ये एक किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन, ठीक है। चलो आइए, रासायनिक परिवर्तन। वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के संगठन में परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। देखो, भौतिक परिवर्तन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, लेकिन उसके संगठन में परिवर्तन होता है। किसमें? रासायनिक में। जैसे ईंधन का जलना, लोहे का जंग लगना। भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ उत्पन्न नहीं होता, जबकि केवल पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है और पदार्थ के रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन होता है। किसी रासायनिक गुण उसके रासायनिक संगठन पर निर्भर करते हैं। यहाँ पर आप देखोगे, हमें एग्ज़ाम में यही आता है, कुछ एग्जाम्पल दे दिए जाते हैं और उन्हें हमें कह दिया जाता है इसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में वर्गीकृत कीजिए। तो देखिए, ये दिया है, कांच का पिघलना। तीर के निशान से देखिए, कांच का पिघलना कौन सा परिवर्तन? भौतिक। फूलों से फल बनना, रासायनिक परिवर्तन। अगरबत्ती का जलना, रासायनिक परिवर्तन। रोटी का पकना, रासायनिक परिवर्तन। कपड़े फटना, भौतिक परिवर्तन। बादलों का बनना, भौतिक परिवर्तन। तो आशा करता हूँ कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन की कुछ परिभाषा और ये आपको बहुत अच्छे से याद हो गई होगी। आइए आगे। ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, आपने एग्जाम में कितनी बार आते देखा होगा। यौगिक और मिश्रण में अंतर। देखो, यौगिक में उपस्थित परमाणु एक निश्चित संख्या में सहयोग करते हैं। यौगिक में। मिश्रण में किन्हीं पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बनता है। यौगिकों का रासायनिक संगठन निश्चित होता है, इनका संगठन अनिश्चित होता है। इनसे बने यौगिक के गुण पदार्थों में एकदम भिन्न होते हैं, मूल अवयव के गुणों को बनाए रखते हैं। मूल पदार्थ को भौतिक विधियों के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, और यहाँ पर मूल अवयवी को भौतिक विधियों के द्वारा अलग किया जा सकता है। तो ये अपना यौगिक और मिश्रण में अंतर है, ठीक है। यौगिक में उपस्थित परमाणु एक निश्चित संख्या में सहयोग करते हैं। मतलब यौगिक में उपस्थित परमाणु एक निश्चित संख्या में सहयोग करते हैं। तो मिश्रण के किन्हीं दो पदार्थों को किसी निश्चित अनुपात में मिलाना मिश्रण कहलाता है, ठीक है। इसके बाद ये यहाँ पर एक क्रोमेटोग्राफी का उपयोग कर काली स्याही, तो ये तो हमें करना नहीं है, ये भी नहीं करना है। एक अंतर हमारे पास निलंबन का पूछा जाता है और एक पूछा जाता है कोलाइट का। तो हम लिखेंगे, निलंबन में विलय के कणों का आकार 10 की पावर -5 सेंटीमीटर से अधिक होता है। तो इसमें देखो, यहाँ विलय के कणों का आकार 10 की पावर -5 सेंटीमीटर से अधिक है, तो यहाँ पर सेंटीमीटर तथा के बीच, मतलब ये और ज़्यादा हो गया, 10 की पावर 5 सेंटीमीटर तथा 10 की पावर 8 सेंटीमीटर के बीच होता है। निलंबन में साधारण फिल्टर पेपर द्वारा छानकर विलय तथा विलायक में अलग किया जा सकता है। यहाँ साधारण फिल्टर पेपर द्वारा विलय और विलायक को अलग नहीं किया जा सकता। ये टिंडल प्रभाव उत्पन्न नहीं करते और यह टिंडल प्रभाव उत्पन्न करते हैं। कोलाइट। टिंडल प्रभाव अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। टिंडल प्रभाव, जो कोलाइडी कण प्रकाश को एक ओर बिखेरते हैं उसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। मतलब जो कोलाइडी कण प्रकाश को एक ओर बिखेरते हैं उसे टिंडल प्रभाव कहते हैं, ठीक है। ये बस हो गया टिंडल प्रभाव की परिभाषा, ठीक है। आप चाहो तो ये चित्र भी बना सकते हो।
ठीक है, कि अगर प्रकाश किरण को कोलाइड विलयन में से गुजारा जाए व प्रकाश किरणों के लंबवत सूक्ष्मदर्शी रखा जाए तो प्रकाश किरण पर एक पथ दिखाई देने लगता है, जिसे कि हम क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव।